जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली खुश होगी, मस्त होगी। और सभी बहन भाइयों के लिए मेरे राम राम, राधे राधे और गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सारे? इस बहन को, इस बेटी को बहुत आगे बढ़ाइए आप लोग। मैं आप लोगों के ही ऊपर हूँ और भगवान का मेरे ऊपर हाथ है। और बाकी सभी बहन भाई मेरे, गर्मी से बच के रहना। गर्मी काफ़ी पड़ रही है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं जॉब करती हूँ। और आज मैं एक टॉपिक पर बात कर रही हूँ कि देखो, बिगड़ दे के किसी को गलत नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए किसी को गलत, ठीक है। जिससे बीतती है, जिससे गुजरती है, उसी वो ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। और बेटियों को तो देखो आम बात हो गई, एक मारना, फांसी लगा के मार देना। अब देखो, एक भोपाल में ये लड़की मारी है, बहुत अच्छी थी, ठीक है। ऐसे ही हम जैसी बेटियों के साथ में इसी तरीक़ा से अत्याचार हो रहा है भारत में बहुत। हमारी जो योगी प्रधानमंत्री की जो सरकार है, हम तो ये सोचते थे, मैंने कि चलो योगी मोदी बहुत बेटियों के लिए बहुत करेंगे कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। फिर कुछ नहीं हो रहा यूपी में, ठीक है। सब हिंदू एक हो जाते हैं और जो गांव होता है तो वो भी सब एक हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी बेटी के साथ में गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। और मैं किसकी बोलूँ, मेरे साथ में तो बहुत जुल्म हुए थे। फिर मैंने तो अपनी रास्ता ही अलग कर ली, अपनी चेंज कर ली। मुझे ज़रूरत नहीं है इन लोगों की, और ऐसे राक्षसों को कभी मेरे दिल में कोई जगह भी नहीं बनेगी। ना मैं आज जीवन निकल जाएगा मैं कभी मुख से, ये नहीं। मैं तो भूल चुकी हूँ कि कोई लोग मेरे लिए थे भी, ठीक है। तो ऐसे अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करो और अच्छे से रहो। कौन कहता है कि बेटियाँ कामयाबी नहीं हासिल कर सकती? क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? झांसी वाली रानी बन के दिखाओ, क्यों नहीं बनेंगे? हिम्मत रखो अपने अंदर, जैसे मैंने अपने अंदर हिम्मत बनाई है। अब से पहले मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई रिश्ते के लिए। मैंने कि रिश्ता सही हो जाए, सही हो जाए। इन लोगों ने ठोकरों से ही मुझे मारा, लातों से मारा, ठोकरों से मारा। गिड़गिड़ाई मैं 50 बार में गिड़गिड़ाई इस रिश्ते में, ठीक है। फिर वो ये ना कि जिंदगी में आग लगाते हैं लोग, शर्म नहीं आती। और जब खुद की इज्जत जाती है तो सोचते हैं कि किसी को पता नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाला ना सब देख रहा है। उसके यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं होता, कभी नहीं करता वो। परमात्मा पे भरोसा रखना चाहिए। और बाकी देखो, ईमानदारी से। पर हमें किसी का सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि हम सर्टिफिकेट देंगे, हमारे पर्चे करो, हम कैसे चल रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं। कोई हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। भारत में हमने जन्म लिया है, ऐसी भूमि में जन्म लिया है हमने। हम भी एक देश की बेटी हैं, हमें भी अधिकार है अपने लिए जीने का। कोई ये नहीं है कि हम सास ससुरन की बात मानेंगे या आदमी की बात मानेंगे। आदमी 17 जगह मुंह मार के आता है तो वो हमें बताता है, ठीक है। तो अपनी ईमानदारी से करके खाओ, मेहनत से करके खाओ। और सभी बेटियों से कह रही हूँ, सभी बहनों से कह रही हूँ, अगर इस तरीक़ा से तुम्हारे साथ में जुल्म हो रहे हैं, ठीक है, तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। देखो किस तरीक़ा से सज़ा मिलती है ऐसे लोगों को, ठीक है। मेहनत करनी सीखो और अपने पर भरोसा रखो। मैंने तो ना, मेरे सभी बहन भाई मुझे बहुत प्यार और स्नेह देते हैं। जैसा मेरा न्यू चैनल है तो मेरे भाई मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो सभी को लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, अपनी दीदी के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी माँओं के लिए। और जो मेरे बुजुर्ग हैं, चाचा ताऊ, सभी के लिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। और सभी से मैं ये विनती करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को फॉलो, लाइक और शेयर करा जाए, क्योंकि मेरे सर पर किसी का कोई छाया नहीं है। जो आशीर्वाद है वो आप लोगों का है और मेरे कान्हा जी का है और राधा रानी का है। तो मैं कान्हा जी के रूप में ही अपने भाइयों को देखती हूँ और राधा रानी के रूप में मैं अपनी बहनों को देखती हूँ, जो मेरे को फॉलो करते हैं।
और जो नहीं भी फॉलो करते हैं मैं उन्हीं के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। लालच मुझे किसी चीज़ का नहीं है। थोड़ा ये है कि आगे बढ़ा दोगे आप लोग तो थोड़ा मेरा जीवन सफल हो जाएगा बस। बाकी संभालने वाला और बिगाड़ने वाला सब परमात्मा है, वो करता है सब अच्छे को ही करता है, बुरे को नहीं करता। आप लोग देखते हैं, कहते भी हैं कि इस पे तो नौकरी नहीं होती थी, ये इतने आगे कैसे बढ़ रही है। हमारे साधु जादू का फेल हो गए, सारी तांत्रिक विद्या फेल हो गई, ठीक है। तो तांत्रिक विद्या और जादू किस पे चलते हैं ये नहीं पता आप लोगों को, चलते किस पे हैं वे जादू और तांत्रिक विद्या पे? मुल्ला मौलवी के धागे किस पे चलते हैं? मुझे यही समझ में नहीं आता कि ये लोग करवा के किसको लिए कर रहे हैं। अब इन पर अच्छे से मेरे को देखा नहीं जा रहा कि मैं अच्छे से सुकून की ज़िंदगी जी रही हूँ ना, तो वो इन लोगों को देखा नहीं जा रहा। जगह ये बात होती है घर में कि इतनी अच्छी खुश क्यों है। खुश तो मैं आजीवन रहूँगी, अब की बात नहीं है। मेरे बहन भाई हैं ना भारत में, सब मुझे प्यार और स्नेह देते हैं, क्यों मैं भी भारत की एक बेटी हूँ, कोई मैं पाकिस्तान से नहीं आई हूँ, मैं भी इसी देश की बेटी हूँ। प्यार और स्नेह क्यों नहीं मिलेगा मुझे? मेरे भाई इतने हैं भारत में, इतनी मेरी बहन है भारत में, मुझे क्यों नहीं देंगे प्यार और स्नेह? मैंने भी तो इसी भारत में जन्म लिया है। तुम जैसे थोड़ी हो जो सिलेंडर खोल के आग लगा दी, घर से निकाल दिया 10 दिन की भूखी को। चमक क्यों नहीं आएगी? भाइयों का हाथ है ना मेरे ऊपर बहनों का हाथ है मेरे, चमक क्यों नहीं आएगी? और जिसने पूरी सृष्टि रचाई है स्वयं मेरे साथ चलता है वो, आप लोगों को ये नहीं पता है। और मेरे साथ नहीं चलता, जो बुरे कर्म करते हैं ना उनके साथ भी वो रहता है, और जो अच्छे कर्म करते हैं तो उनके साथ भी रहता है। ऐसा नहीं है कि भगवान स्वयं मेरा ही है, वो सबका है। जिसने सृष्टि रचाई है वो सबको देख रहा है। पर हाँ इतना है, बुरे को बुरा फल मिलता है, अच्छे को अच्छा मिलता है। आप लोगों ने तो कसम नहीं छोड़ी मेरे साथ में, बेल्टों से तुमने मान लिया, भूखा तुमने रख लिया, नल का तार तुमने हटा दिया समरसेबल के, जो का उस घर में नल नहीं था, ठीक है। दूध तुमने बंद करा दिया था 10 दिन के लिए। चाय भी नहीं पीती ना मैं, मेरा कोई अधिकार नहीं था ना चाय का, है। बगैर पैर, नंगे पैर में दिल्ली को आई हूँ ड्यूटी पे, मेरे पैरों में चप्पल तक नहीं थी। जो का मैंने इतने पैसे 3 साल कमाई भरी थी इन लोगों के, मैंने 24-25 हज़ार रुपये मिलते थे मुझे महीने के तनख्वाह के, और 40 रुपये मेरे पास रह गए जब मैं परी चौक आई थी। 10 दिन की भूखी थी मैं उस घर में। आज तुम लोग मेरी चमक देख के, तुम्हारे कर्मों से चमक नहीं आई है, ये चमक मैंने खुद अपनी मेहनत से आई है। ये मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है। मैं 24 घंटे की ड्यूटी करती हूँ, मेरे यूट्यूब फैमिली को पता है कि दीदी कितनी मेहनत करती है, ठीक है। मुल्ला मौलवी के धागे अब तवीज नाकाम हो गए ना तुम लोगों के, ऐसे ही नाकाम होएंगे। हमें क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। जिसके साथ स्वयं भगवान चलता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितने भी जोल लगा लेना, एक बाल भी टेढ़ा नहीं होगा। मुल्ला मौलवी के दोहरे बेकार जाना है तुम लोगों का, ठीक है। अब भभूति घोट घोट कर पूजा तो कभी पिएगी नहीं। इन्होंने ना मेरे बहन भाई ने इतना जादू मंत्र कराए मेरे पे, इतनी तांत्रिक विद्या फैलवाई कि मैं सोच नहीं सकती थी। 1.5 साल से उस घर में तांत्रिक विद्या चल रही दबा कर, जादू टोना टोटका। मेरे को ना भाई टीवी घोषित कर दी डॉक्टर ने, जो कि मेरी कोई उम्र नहीं थी टीवी घोषित की। सन 2024 में टीवी घोषित कर दी थी मुझे डॉक्टर ने।
और जो सास है ना कई उसने ये बोल दिया था इसके तो 5 बर्तन अलग कर दो। जो कब बर्तन भी मेरे यूज हो रहे थे घर में, कपड़े भी मैंने खुद अपने यूज करे, और ससुराल का मैंने एक कत्तर तक नहीं यूज करी, ना बेड पे ना तन पे। जब बोलते नू कह दे ना मुँह से कत्तर मिलेगी तो मुँह से जो सोची मैं बजाज बन गया, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भगवान के भक्त पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कितना तोड़ोगे कितना निचोड़ोगे, वो स्वयं खड़ा है लाज बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए। बात करो अपनी। मैंने किसी को जेल नहीं भेजा था, तुम अपने कर्मन से जेल गए, 6 महीने नहीं हुए भगवान को। कितनी अच्छी सुनी है आपने, ये नहीं सोचा। आपने पीछे मुझे निकाला था, उस टाइम पे कितना नुकसान हुआ था तुम्हारे घर में। शिवम की गाड़ी उठी थी ना उठी थी। तुम लोगों को ये नहीं पता कि मेरा शरीर ही एक मांस का दे दिया है भगवान ने, ये नहीं पता शक्ति कितनी अंदर घुसी पड़ी है। आप लोगों को ये पता नहीं था कि मैं कितनी पूजा पाठ करे वही थी। ये तुम लोगों को कोई दिमाग में नहीं है ना, गू का कीड़ा गू से राजी हो रहता है ना, कि जैसी संगत वैसा ही भेष। सरप्पन के धोरा बैठे है ना रात और दिन, तो सरप्पन की सी बुद्धि आएगी। सरप्पा भय, जुहारी भय, जुआ खेलने वाले भय, लुच्चा भय, गुंडा भय। ठीक है, मेरे संस्कार मेरे माँ बाप ने इस तरीक़ा से ना मेरे में कूट कूट के भरे हैं। तो मत गलत सुनो, मत गलत बोलो किसी के लिए, और तुम्हें कोई गलत बोले तो छोड़ो मत, और छोड़ो मत फिर तोड़ो खूब दबा कर। ठीक है, मेरी जो माँ और डैडी है ना, उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए, और उन्होंने ये और बोला था कि बेटा मेहनत कितनी भी कर लेना, पर कभी गलत कदम मत रखना। सात महीना वहे हैं, 7-8 महीना वहे हैं, अभी तो आए 8, आज जीवन निकल जाएगा। पर तुम लोगों की कभी गिड़गड़ाऊंगी नहीं, तुम लोगों के दौरे आके। तुम बूझ कहते फिर रहे हो ना कि किसको पता लग गया, कैसे पता लग गया, होल करने की मेरी आदत नहीं है। भगवान सब बता देता है। चलिए यूट्यूब फैमिली, मेरे सारे बहन भाइयों के लिए मेरे राधे राधे। बस ही दिमाग ख़राब होता है बात सुन के, हमें दिमाग और मुड़ पच्ची करना पड़ता है इन लोगों के साथ। राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, सभी बहन भाइयों के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और वीडियो मुझे अच्छी लगे तो लाइक और शेयर फॉलो जरूर करना, और कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखना। सभी बहन भाइयों के लिए मेरे राम राम, राधे राधे, लव यू मेरे बहन भाई।